हाँ भाटिया, मीटिंग कैंसिल कर दो। हाँ मैंने कहा ना, कर दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ओके, हाँ डील होगी तो होगी कैंसिल। बाय। अब मीटिंग तो कैंसिल हो ही गई है ना, तो चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। सुषमा, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। एक तो इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग पोस्टपोन हो गई, वो भी एक फिल्म की वजह से। पता नहीं सुरेंद्र और प्रांजल का ये क्या तरीका है। यही सही तरीका है। अब हर वक्त काम काम, एंजॉयमेंट नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? सुषमा, हम लोग क्लर्क्स नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस में पहले काम देखा जाता है, फिर इंटरटेनमेंट। बिजनेस बिजनेस, पैसा, क्या करोगे इतने पैसे का? हमसे अच्छे तो सुरेंद्र और प्रांजल हैं, कहीं घूमने तो जा सकते हैं ना। चलो ना, जल्दी लेट हो जाएंगे। अरे कोई लेट वेट नहीं होंगे, यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है, बस पहुँच जाएंगे। तुम भी ना प्रांजल, बस जल्दी 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 जल्दी, कपड़े भी नहीं पहने दिए। बेटा कब तक वापस लौटोगे? हाँ क्यों मामा? तुम्हारे लिए एक फेवरेट डिश बना रही हूँ। अच्छा ठीक है मामा। चले? जी हाँ चलते हैं, चलिए। अच्छा मामा बाय। ओके बाय। सुषमा, अभी भी नाराज हो? देखो, अगर बिजनेस ठीक ठाक चलता है तो स्विट्जरलैंड तो क्या, दुनिया की कोई भी जगह हम। सुषमा, कहाँ जा रही हो? किचन में खाना बनाने के लिए। मम्मा का फोन है। हेलो हेलो प्रांजू, हाँ मम्मा। कैसी हो? क्या कर रही है? मम्मा मैं फिल्म देखने जा रही हूँ रॉक्सी थिएटर में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अकेली जा रही है? अरे नहीं मम्मा, सुरेंद्र मेरे साथ है। अरे वो तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उनसे कह दिया। ये सब मम्मी को क्यों बता दिया? हेलो प्रांजू। मम्मा नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना, सुरेंद्र आपको नमस्ते कह रहे हैं। सुनो, एक काम क्यों नहीं करती हो? रात को 9:30-10 तो बज ही जाएंगे वापसी पे, तुम हमारे साथ आके खाना खाओ। रात का खाना? हाँ। मम्मा रात का खाना ठीक है, हम वही खाएंगे। ओके कंफर्म, पक्का। ओके, तो फिर मैं खाना बना के रखती हूँ। हाँ, सुरेंद्र को लेके आना। बाय। ओके, सी यू। ठीक है ना सुरेंद्र, प्रॉब्लम क्या है इसमें? चलो चलो, लेट हो जाएंगे, चलो। ये दीपक कुमार जवान का है कड़वा राम प्रसाद, लेकिन आदमी है ईमानदार और मेहनती भी। ये आपने अच्छा किया भैया जो इसे भी एक मौका दे दिया। अरे भाई, मैंने सोचा कि कीर्ति कुमार वाली डील तो राहुल फाइनल कर ही देगा, और ये दीपक कुमार के साथ टेंडर वगैरह का भी तो टेंशन नहीं। क्यों ना 2 काम एक साथ शुरू किए जाए। ये भी ठीक है, बस अब कीर्ति कुमार का अमाउंट पता चल जाए तो इनकी आगे आ रहा हूँ। हाँ राहुल, क्या खबर लाए हो? अरे भाई, कीर्ति कुमार ने कुछ कंसिडर किया या नहीं, या वही 3.5 करोड़ पे अटका हुआ है? हाँ ये बाद में पता चलेगा चाचा जी। बात में? अरे भाई, ये मीटिंग रेट फिक्स करने के लिए ही तो थी राहुल। हाँ थी, लेकिन हुई नहीं, पोस्टपोन करनी पड़ी। क्या? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी? मगर क्यों राहुल? कीर्ति कुमार कहीं बाहर चला गया क्या? कीर्ति कुमार नहीं, सुरेंद्र। सुरेंद्र? लेकिन कहाँ चला गया वो? फिल्म देखने के लिए। क्या? फिल्म देखने के लिए? हाँ चाचा जी, सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो उसने तैयार की है। उसके एब्सेंस में मैं क्या कीर्ति कुमार से मीटिंग करता, इसलिए मुझे मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। पता नहीं सुरेंद्र को क्या हो गया, वो इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़कर फिल्म देखने चला गया प्रांजल के साथ। देखिए जी, नई नई शादी है, बहू ने जिद की और वो चला गया। जी नहीं, मैंने ही जाने को कहा था दोनों को। राधिका, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है।
जानती हो उनके फिल्म देखने जाने की क्या कीमत चुकाई हमने? 3.5 करोड़ की डील रुक गई। सवाल करोड़ों के नुकसान का नहीं है। बिजनेस में नुकसान कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन नुकसान के पीछे जो वजह होती है ना, वो जरूर मायने रखती है। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं आपसे। अरे अब क्या कहना रह गया है बाकी? आप तो जानते हैं कि सुरेंद्र ने कभी भी काम से जी नहीं चुराया है, और आप प्रांजल की जिद को भी जानते हैं। क्या आप सोचते हैं कि सुरेंद्र ने बहू को समझाने की कोशिश नहीं की होगी? क्या उसे करोड़ों के नुकसान की परवाह नहीं होगी? सुरेंद्र ने प्रांजल को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं बहू की नादानी की वजह से उन दोनों के रिश्तों में दरार न पड़ जाए। देखिए जी, हमारा सुरेंद्र बिल्कुल अकेला पड़ गया है। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो नहीं राधिका, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। हमारे बेटे की खुशियों से बढ़कर करोड़ों रुपए नहीं हो सकते, लेकिन सवाल यह है कि प्रांजल को कैसे समझाया जाए। अगर हर आए दिन वैसी हरकत करती रही तो देखिए, ये दोनों नए जमाने के बच्चे हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जमाना कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, उसूल उसूल होते हैं और काम काम। पता नहीं सुरेंद्र ने ऐसा क्यों किया। आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी ये वो भी अच्छी तरह से जानता है। सुरेंद्र को तो हम फिर भी समझा लेंगे, लेकिन प्रांजल का क्या करोगे? उसे तो काम से ज्यादा अपनी फिल्म इंपॉर्टेंट लगती है। अगर ये बात है तो प्रांजल को रोकना होगा लक्ष्मी, क्योंकि यदि ऐसा ही होता रहा तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसे रोका कैसे जाए? अब हमारा सुरेंद्र अकेला तो है नहीं, उसकी इमेज के साथ अब प्रांजल की इमेज भी जुड़ चुकी है, और मुझे तो डर है कहीं प्रांजल की इमेज सुरेंद्र की इमेज से बड़ी ना हो जाए। होने तो जो हो रहा है। क्या मतलब? तुम प्रांजल को समझाओगी नहीं? अब हमारी सीधी सीधी बातें तो उसकी समझ में आने से रही। वो तो बस इतना ही समझ जाए तो बहुत है कि बिजनेस में जब नुकसान होता है तो किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। हमारा भी तो नुकसान हुआ ना। आप लोग यहाँ बैठे हुए, मैंने आप लोगों को कहाँ नहीं ढूंढा। वो एक्चुअली सुरेंद्र भैया ने। अमित, फॉर गॉड सेक, अब तुम दोबारा ही रिपीट मत करना कि सुरेंद्र भैया फिल्म देखने चले गए, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करी है। अमित कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? दे हनीमून कपल, लेट देम एंजॉय, रिलैक्स। हाँ, आई थिंक यू आर राइट। या अमित भैया, लेकिन निधि, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। मैं और अमित अभी फिल्म देखने चलते हैं। चलो अमित। यार अभी कौन सी फिल्म देखेंगे हम? कौन सी फिल्म सोचने दो यार, कौन सी फिल्म देखेंगे, कौन से थिएटर में? हेल्प मी यार। भाभी माँ, क्या देख रही हैं? कुछ नहीं राधिका, बस ये दीवारें। लेकिन इन दीवारों में अभी पेंट कराए ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा है। आप कहती हैं तो फिर से नया पेंट करवा देते हैं। नहीं राधिका,
शायद तुम वो नहीं देख रही हो जो मैं देख रही हूं। मुझे इस घर की दीवारों में दरारें नजर आने लगी हैं राधिका। दरारें? भगवान न करे हमारे घर में कभी ऐसा हो भाभी माँ। चलो यार अमित, ऐसा करते हैं कि 7वीं बार रीगल में टाइटैनिक ही देख लेते हैं। नहीं वीरेंद्र, टाइटैनिक। तुम में से बचपना कब जाएगा? हाँ, जिंदगी भर बच्चे ही बने रहोगे। जब देखो तब मजाक। खबरदार, जब फिल्म का नाम लिया कहीं नहीं जाना है। जाओ अपने कमरे। पढ़ने दो अमित को और खुद भी पढ़ो। जिसे देखो मनमानी। बड़ों का तो लिहाज ही नहीं है तुम्हें। बड़ी मालकिन, हाँ, काफी देर हो चुकी है, आप खाना खा लीजिए। मैं खा लूंगी, तू जा। जी बड़ी। बेटा कब तक वापस लौटोगे? हाँ क्यों मामा? तुम्हारे लिए एक फेवरेट डिश बना रही हूँ। अच्छा ठीक है मामा। नहीं मम्मी, मेरा पेट बहुत भर चुका है, मैं कुछ नहीं ले सकता, प्लीज। अरे ऐसे कैसे चलेगा? यही तो हमारे खाने पीने की। जीजू, आपको पेट भर के खाना खाना पड़ेगा। हमारे प्रांजू की तो बात ही अलग है। वो दिन भर कुछ नहीं खाती, बस वेजिटेबल सूप पीती रहती है। इसीलिए तो ये इतनी स्लिवर ट्रिम है। है ना? हाँ जी हाँ, लेकिन प्रांजू मैं सच्ची कुछ नहीं खा सकता। नहीं खाने का दिल है? ओके, 1 मिनट। ये सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही शौक से अपने हाथों से कुछ बनाया है और वो है हलवा। अब बस बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे मैं और नहीं ले सकता। अरे कुछ भी नहीं है मम्मी। ओफो सुरेंद्र, मम्मी इतनी प्यार से दे रही तो खा लो ना। अब घर जाके भी खाओगे क्या? इट्स गोइंग टू बी टू लेट। खा लो ना। खाओ ना। बेटा कब तक वापस लौटोगे? हाँ क्यों मामा? तुम्हारे लिए एक फेवरेट डिश बना रही हूँ।
राधिका, मैं सोने जा रहा हूं और मेरे ख्याल से तुम भी इंतजार करना छोड़ दो, खाना खा लो और सो जाओ। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही, आप चलिए ना, मैं आती हूँ। दीदी, भाई साहब ठीक कह रहे हैं, आप खाना खाकर सो जाइए। अमित का फोन आया था, वो दोनों सुरेंद्र की ससुराल होकर आएंगे। राजू जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। ओफ सुरेंद्र, अब मम्मी के घर पे रोज रोज तो नहीं आना होता ना। जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ ठीक है यार, चलो जल्दी प्लीज। अब खोलो। चलो। तुम्हारी मम्मी ने इतना खाना खिला दिया कि पेट में दर्द हो गया मेरे। दामाद हो तुम उस घर के, नेचुरली तुम्हारी खातिरदारी तो होगी ना। अरे आ गए तुम लोग बेटा, आओ आओ। मामा हाँ, दरअसल वो मुझे मैं सब पता है, ससुराल से भला कोई भूखा आता है क्या? देखो मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, थोड़ा सा टेस्ट कर लो। हलवा तो मेरी मम्मी ने भी बनाया था और इन्होंने तो पेट भर के खाया है। फिर भी थोड़ा सा खाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले तुम बताकर जाते तो मैं कल बना लेती। ओहो मम्मी, अब ये छोटी छोटी बातों को क्या बताना। और फिर रही बात सबको बताकर जाने की, तो फिर मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने तो सभी को बता दिया है कि मेरे प्रोग्राम जो है ना वो फिक्स नहीं होते। अब चलो ना, पान खाने तक की तो जगह थी नहीं पेट में, हलवा कहाँ से जाएगा? हाँ Hmm.